बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। आज ना वीडियोस बनाते हुए हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। जुमा की अदायगी के बाद हम निकले बाहर फील्ड में, तो इरादा था कि टमाटर के ऊपर कोई मालूमात शेयर की जाएँ। वो जहाँ पर वो शेड बना हुआ था, वो क्या कहते हैं उसे, फार्मिंग थी टमाटर की। तो हवा इतनी तेज़ थी कि उसके ऊपर जो उन्होंने प्लास्टिक की शीट डाली हुई थी, उसके शोर की वजह से चुप कर गए। फिर पीपल पे इरादा किया, तो पीपल, उसके पत्ते, शोर, एक जगह पहुँचे, वहाँ पर ट्रैक्टर का शोर था। अब घर में बैठे हैं तो वो आ गया था मुर्गे वाला। खैर लंबी बात है। हाई ब्लड प्रेशर, इस पर बात करते हैं आज। ब्लड प्रेशर की मिसाल देता हूँ मैं। डोंकी पंप आपने देखा होगा, वो पानी निकालने में जो ठुक 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 की आवाज़ के साथ निकालता है, घरों में लगा होता है अक्सर। उसके पंप को जब खोलें तो उसके अंदर 4 वाल्व लगे होते हैं। जिस तरह दिल के 4 वाल्व होते हैं, इसके वहाँ 4 वाल्व होते हैं। वो 2 हरकत करते हैं, 2 नीचे जाते हैं, 2 ऊपर आते हैं। पानी जो वापस आता है वो नीचे नहीं जाता, जो नीचे से आता है वैसे वो, जिस तरह दिल का निज़ाम है इस तरह उसको देख के उन्होंने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। ब्लड प्रेशर की मिसाल मैं देता हूँ आपको कि आप एक पंप है पानी निकालने वाला, वो आपको 2 इंच के वाया के पाइप में पानी दे रहा है। उसके आगे आप 1 या 1.5 इंच का पाइप लगा लें तो जो जोर पीछे पड़ता है ना पंप के ऊपर, प्रेशर बनता है, उसको कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। अगर वही 2 इंच वाले पाइप के आगे 4 इंच वाला पाइप फिट कर दे तो फिर क्या होगा, उसका प्रेशर नहीं बनेगा, फिर तो उसको कहेंगे लो ब्लड प्रेशर। ये सादा सी मिसाल। हाई ब्लड प्रेशर 2 किस्म का होता है, सादा अल्फाज में बयान करता हूँ। एक होता है काज़िब, एक होता है सादिक। काज़िब से मुराद झूठा, यानी कह लें कि बसियारखोर बंदा जो बहुत ज़्यादा ग़िज़ा खाने वाला है, हर वक्त मुंह को हिलाते रहना। जो चीज़ सामने आई, बिस्किट आए वो भी खा ले, चाय वो भी पी ली, कावा आया वो भी, काफ़ी आई वो भी, कोक आई वो भी, सब कुछ अंदर। होता क्या है, गैसेस का दबाव होता है। गैसेस के दबाव की वजह से ये जो है ना पेट फूलता है सबसे पहले। फिर उसके बाद पेट फूलने के बाद जो पेरिकार्डियम लेयर है जो दिल के खिलाफ, उसको हल्का सा दबाव मिलता है। दिल परेशान, ब्लड प्रेशर हाई, और बंदा परेशान। ये है झूठा ब्लड प्रेशर, इसको ब्लड प्रेशर काज़िब कहते हैं, और ये कार्बन की ज़्यादती की वजह से होता है। दूसरा होता है फ़िशारुद्दम सादिक, जिसको कहते हैं हम तिब की ज़ुबान में, यानी ब्लड प्रेशर जो सच्चा होता है, जो हकीकी होता है। उसमें जिस्म के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा होती है, बंदा बहुत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल, हद से ज़्यादा, यानी गर्म ही गर्म ग़िज़ाएँ, उसकी वजह से भी होता है। फिर वो ज़हनी टेंशन की वजह से भी ये कैफियत पैदा होती है। दोनों सूरतों का एक ही इलाज मैं बताता हूँ, उम्मीद है, मेरा तो तजर्बा है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उसकी रवायती जो सालन रोटी है, वो जो रवायती ग़िज़ा खाता है, वो बंद कर दी जाती है 1 हफ़्ते के लिए, कम से कम 1 हफ़्ते के लिए। यानी उसकी चपाती, गंदम तो बिल्कुल ही ज़िंदगी से निकाल दी जाती है। और फिर जो घरों में सालन बनता है बनास्पति में, कुकिंग ऑयल में, वो भून भून के मसाले सारे डाल के उसका बेड़ा गर्क करके वो रखा जाता है सामने। वो सालन खाने से हम 1, 2, 3 चपातियाँ मज़े मज़े से खा जाते हैं, सुबह भी 2, दोपहर भी 2, शाम भी 2। उससे गैसेस का दबाव, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। गंदम की रोटी बंद करते हैं, रवायती तरीके से पका हुआ सालन बंद कर देते हैं, तो अल्लाह के फजल करम से 50% मरीज़ ठीक हो जाता है। इलाज बिलग़िज़ा। खाना क्या है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए? आप कस्टर्ड है, मकई का आटा है, ये कॉर्न फ्लोर है, कस्टर्ड बनाएं, उसमें आप फल शामिल करें, ताज़ा फलों के जूसेस, जो मौसमी फल हैं वो उन फलों का इस्तेमाल करें। सब्जियों में गर्मियों सर्दियों की सब्जियां बोलता हूँ मैं, शलजम, मूली, गाजर, मोंगरे, कद्दू, टिंडा, पेठा, काली तोरी, 8 सब्जियां, और बंद गोभी 9 इकट्ठी ले लें, एक ले लें, इसको स्टीम करें, इसमें हल्का सा नमक डालें, इसमें ज़ीरा सफ़ेद डालें, छोटी इलायची, मोटी इलायची डाल के हल्की सी काली मिर्च का टच हो, बिल्कुल लाइट सा, ये स्टीम कर लें। इसको खाएं आप अल्लाह का नाम लेके। थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस करें तो इसी सब्ज़ी के ऊपर 1 आध चम्मच जैतून का तेल या थोड़ा सा मक्खन या थोड़ा सा देसी घी मिक्स करके वो चमची से आप खा लें। इसी पे गुजारा करें। प्यास लगे तो पानी नीम गर्म पिएं। ये तो हो गया इलाज बिलग़िज़ा। ग़िज़ा को फिट करें, ब्लड प्रेशर 50% अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाता है। रवायती तरीके से बने हुए सालन रोटी जो है उसको चंद दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा। दवाई के तौर पे एक सादा सा नुस्खा है, बिल्कुल सादा सा। अज्जा हम आपको
उसके दिखा देंगे, नाम भी बता देंगे, ज़रा सुन लें गौर से। असरोल, इसको चंदन छोटी भी कहते हैं, किसी अच्छे पंसार स्टोर से जिससे साफ़ सुथरी अद्वियात मिलती हों, किसी माहिर मुआलिज की ज़ेर निगरानी ये चीज़ें ख़रीद कर बरीक करवाएँ। खुद तजर्बे ना करें, खुद तजर्बे करने से अक्सर नुकसान होता है। असरोल 50 ग्राम, इलायची सब्ज़ 25 ग्राम, सूखा धनिया 25 ग्राम, संदल सफ़ेद असली वाला 25 ग्राम और काली मिर्च ये भी 25 ग्राम। ये चीज़ें लेके इन साफ़ करके इंतहाई बारीक कर लें। 500 मिलीग्राम कैप्सूल, 500 मिलीग्राम, एक कैप्सूल सुबह एक शाम। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर अरब गुलाब खालिस मिल जाए तो उसके साथ अगर इस्तेमाल करें तो सोने पे सुहागा है। अल्लाह की रहमत से इससे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर का दर्द, कंधों का दर्द और ये जो ज़हनी टेंशन बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते के अंदर अल्लाह की रहमत से ये ठीक हो जाती है। लेकिन बात वहीं पे घूम फिर के आती है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। ग़िज़ा जो है वो जो बसियार खोरी है ना, जो पेटू वाला मामला जिसको इंग्लिश में गोरमे कहते हैं, गोरमे बेकरी, गोरमे का मैं ना पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाला। ये पेट जो है ना खा खा के अपने आप को, यानी वो भर्ती डाल डाल के बेड़ा गर्क करना, वो बेड़ा गर्क ना करें अपना। इतनी ग़िज़ा खाएँ जिससे आपकी कमर सीधी रहे, आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, लेकिन जब ये मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेती है तो फिर ये बीमारी बन जाती है। आपके असाब कमज़ोर, आपके दिल पे असर पड़ता है, आपके दिमाग पे असर पड़ता है, आपके जिगर पे फैटी लीवर का मसला बनता है, तो ऐसी बीमारियां सामने आ जाती हैं। तो उम्मीद है आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर करेंगे और इस नुस्खा को, सादा से नुस्खा को किसी माहिर मालिज की ज़ेर निगरानी तैयार करवा के इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।